फ्लोरेंस नाइटिंगेल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरा वीडियो है 6S वर्क प्लेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो आइए आज हम जानते हैं कि अपने वर्क प्लेस में 6S हम कैसे फॉलो करते हैं या 6S हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें पहला S हमारा है सॉर्ट, SORT। सॉर्ट मतलब क्या होता है? छटाई करना। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने काम की जगह से जो नेसेसरी आइटम्स हैं उसे ही रखते हैं, बाकी जो फालतू के आइटम्स हैं उसे हटा देते हैं। कीप ओनली नेसेसरी आइटम्स इन दी वर्क प्लेस। प्रैक्टिस में क्या करते हैं, हम जो भी हमारे पास टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट है या डॉक्यूमेंट्स है या कोई अदर आइटम है तो उसे हम रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने से हमें जो बेकार की चीज़ें हैं वो हमें दिख जाएंगी और उसे हम हटा देंगे। दूसरा है कीप ओनली व्हाट इज एसेंशियल। जो हमें लग रहा है कि ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे ही रखना है। गेट रीड ऑफ व्हाट इज नॉन एसेंशियल। जो लग रहा है कि काम की चीज़ें नहीं हैं या ज़रूरी नहीं है तो उसे हमें छुटकारा पाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉर्ट मेथड अपनाएंगे। दूसरा हमारा है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, क्रम में लगाना। तो क्रम में कैसे लगाएंगे, तो अरेंज करेंगे, अरेंज एसेंशियल आइटम्स टू प्रमोट इफिशियंट वर्क फ्लो। वर्क फ्लो हमारा इफिशियंट हो इसके लिए हम क्या करेंगे, एसेंशियल आइटम्स को हम अरेंज करेंगे और अपने वर्क फ्लो इफिशियंसी को बढ़ाएंगे। तो इसका प्रैक्टिस क्या आता है, प्रैक्टिस में आता है अरेंज आइटम्स इन लॉजिकल ऑर्डर। जो भी आइटम्स को अरेंज करेंगे वो लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। किसी भी सामान को रखने के लिए एक फिक्स और परमानेंट प्लेस होना चाहिए, और इसके अलावा जो सामान यूज़ होना है वो आपके नज़दीक होना चाहिए। जो आपके टेबल पे जो सामान यूज़ हो रहा है वो आपके टेबल पे होना चाहिए। जो सामान किसी और जगह पे यूज़ करना है वो सामान उस जगह पर होना चाहिए। तीसरा हमारा आता है एस शाइन, मतलब चमक। क्लीन दी वर्क एरिया सो इट इज़ नीट एंड टाइडी। अपने वर्क एरिया को साफ रखना है ताकि वो साफ सुथरा दिखे, अच्छा दिखे हमें। उसके लिए हम क्या प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए हम करते हैं मेक क्लीनिंग ए पार्ट ऑफ डेली वर्क। लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए आप क्लीनिंग। अगर क्लीनिंग आपका डेली वर्क बेसिस पे होगा तो शाइन आपको दिखेगा ही। असाइन एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी एरिया को क्लीनिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बनाइए, ताकि क्या होगा कि किसी भी वर्क प्लेस या किसी भी जगह को कौन क्लीन करेगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगा। रिटर्न ऑल आइटम्स और फाइल्स और टू देयर असाइन प्लेस। किसी भी आइटम्स या किसी भी फाइल या किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी टूल्स को आप क्या करना है, जो प्लेस है, जो असाइंड प्लेस में रखने के लिए आपने किया था कि इस सामान को यहाँ रखना चाहिए, तो उसको उसी जगह पर आपको वापस रखना है। तो इससे आपका शाइन आपका बना हुआ रहेगा। आपका होगा स्टैंडर्डाइज। इसमें क्या होगा, सेट स्टैंडर्ड्स फॉर ए कंसिस्टेंटली ऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस। इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका जो वर्क प्लेस जो आपका ऑर्गेनाइज रहे तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक मानक आप निर्धारण करेंगे। ठीक है, कार्यस्थल के लिए हम मानक निर्धारित करेंगे, तो उससे क्या होगा, स्वच्छता प्रबंधन हमारा बना हुआ रहेगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस हमारा क्या है, क्रिएट स्टैंडर्ड फॉर सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर एंड शाइन। तो क्या करना है इसके लिए, हमारा सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर और साइन के लिए मानक बनाना है। दूसरा है असाइन एंड एजुकेट ऑन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको इंडिविजुअल मतलब कि असाइन करना है और एजुकेट करना है, मतलब बताना है या पढ़ाना है आपको। सबकी अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको बताना है या असाइन करना है। मेक स्टैंडर्ड ईजी टू अंडरस्टैंड। मानक आपका ऐसा बने जो कि समझने में ईजी हो। तो इससे क्या होगा, इससे आपको जो आपने जो प्रैक्टिस जो कर रहे हैं आप इसका स्वच्छता प्रबंधन का, वो आपका आसान हो जाएगा। फिफ्थ एस हमारा है सस्टेन पे। सस्टेन में क्या होता है, बनाए रखना या फिर किसी भी चीज़ को बरकरार रखना, ये बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, मेंटेन एंड रिव्यू स्टैंडर्ड। तो हमने जो स्टैंडर्ड बनाए हैं ना उसे हमें मेंटेन करना है और रिव्यू करना है। जो मानक हमने बनाए उसे मेंटेन करना है और रिव्यू करना है। तो हमारा कोई भी चीज़ सस्टेन तभी रहेगा जब हमारा कल्चर अच्छा रहेगा और हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होगा। तो प्रैक्टिस क्या है, मेजर एंड मॉनिटर प्रोसेस को मॉनिटर करना है और मेजर भी करना है। दूसरा है प्रमोट इंडिविजुअल फीडबैक एंड रिस्पॉन्स फॉर इम्प्रूवमेंट्स। क्या करना है आपको,
फीडबैक लेना है, ठीक है ना, और इम्प्रूवमेंट के लिए भी ना रिस्पॉन्स देना है आपको। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको इंडिविजुअल फीडबैक मिल रहा है प्रमोट करने के लिए आपके वर्क प्लेस कल्चर को और रिस्पॉन्स, तो इसके लिए आपको रिस्पॉन्स देना जरूरी है। छठा हमारा आता है, सिक्स्थ हमारा आता है सेफ्टी। सेफ्टी ये ऐड नहीं था लेकिन ये अब नया ऐड हुआ है सेफ्टी, पहले 5S था लेकिन अब 6S हो गया है। तो 6S में ये लास्ट वाला ऐड हुआ है जिसे हम सेफ्टी बोलते हैं। सेफ्टी मतलब क्या हो गया, सुरक्षा। तो इसमें क्या है, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट ऑल हैजार्ड्स। अगर आपको लग रहा है ना कि किसी कोई भी खतरे की चीज़ है तो आप उसको आइडेंटिफाई करना है और एलिमिनेट करना है। इसके अलावा आप कोई भी काम अगर करें तो सेफ्टी से भी करें। प्रैक्टिस इसमें क्या है, इस्टेब्लिश एंड मेंटेन सेफ वर्क इन्वायरमेंट। आपका जो वर्क प्लेस इन्वायरमेंट है वो आपका सेफ होना चाहिए और वेल मेंटेन होना चाहिए, और आप उसको ऐसा उसको स्टेबल करें कि वो पूरा सेफ हो। दूसरा है, ऑल वर्क शुड बी डन ऑन द प्रीमिस ऑफ सेफ्टी। कोई भी काम अगर आपका हो तो आप ध्यान रखें कि आप सेफ्टी के अंदर ही वो काम हो, सेफ्टी के अंदर ही वो काम हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप अस्पताल में अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो हम सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। तो हमें वर्क प्लेस पर हम ये 6S फॉलो करते हैं। 6S में ये लास्ट वाला जो S है वो सेफ्टी ऐड हुआ है। अगर हम 6S को सही से फॉलो करते हैं तो हमारा वर्क प्लेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही अच्छे से मेंटेन होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।